वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज भारत के स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 2025 के मौके पर एक नई संस्था शुरू हुई है बिटकॉइन पर फोकस करने वाली। नाम है बिटकॉइन पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी बीपीआई। जी हाँ, बिल्कुल। और ये भारत की पहली ऐसी संस्था है जो खास तौर पर सिर्फ बिटकॉइन पर रिसर्च करेगी और जानकारी देगी। अच्छा, तो इसका मतलब इनका मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या करना चाहते हैं ये? देखिए, इनका मिशन तो काफी साफ है। ये चाहते हैं कि बिटकॉइन पर रिसर्च हो, लोगों को इसके बारे में सिखाया जाए और इस सब से भारत को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद मिले। आर्थिक रूप से स्वतंत्र? हाँ, उनका मानना है कि 21वीं सदी में असली आज़ादी तो आर्थिक आज़ादी ही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की। बिल्कुल। और जाहिर है इस पहल के पीछे कुछ जाने माने लोग भी होंगे। हाँ, इसमें भारत की बिटकॉइन कम्युनिटी के कुछ काफी पहचाने हुए नाम हैं, जैसे वो बिटकॉइन पर फिल्म बनाने वाले हैं ना, अवी बुर्रा, वो हैं। बिटशाला के श्रेयन जोशी हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर्ष जैन भी। अच्छा, तो अनुभव तो है टीम में। जी बिल्कुल। और इनका प्लान क्या है, मतलब सरकार के लेवल पर पॉलिसी बनाने वालों के लिए? हाँ, वो एक बहुत जरूरी हिस्सा है इनके काम का। ये चाहते हैं कि जो लोग सरकार में फैसले लेते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उन्हें बिटकॉइन की सही और गहरी जानकारी मिले, ताकि वो अच्छे नियम बना सकें। एग्जैक्टली। सही समझ होगी तभी तो अच्छे नियम बनेंगे, और वो भी लोकल रिसर्च के आधार पर, जिससे सरकार को भी फायदा हो और प्राइवेट सेक्टर को भी। उनके कुछ खास प्लान्स भी हैं शायद। मैंने सुना है ये सॉवरेन माइनिंग इनिशिएटिव के बारे में। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये उनकी एक बहुत बड़ी और क्या कहते हैं महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत बीपीआई जो है वो राज्य सरकारों को सलाह देगी। किस बारे में? कि वो अपनी एक्स्ट्रा ग्रीन एनर्जी, मतलब जो फालतू बिजली बन रही है, जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी या हिमाचल में पन बिजली, उसका इस्तेमाल बिटकॉइन बनाने में यानी माइनिंग में कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अपनी ही ग्रीन एनर्जी से बिटकॉइन बनाओ? जी, क्योंकि माइनिंग में बिजली बहुत लगती है, तो अगर वो ग्रीन सोर्स से आए और वो भी एक्स्ट्रा वाले, तो ये तो बहुत अच्छा है। और इससे जुड़े कुछ आंकड़े, कुछ नंबर्स भी बताए हैं उन्होंने? हाँ, और वो काफी चौंकाने वाले हैं। उनका अंदाजा है कि इस पहल से सिर्फ पहले साल में ही करीब 15,000 बिटकॉइन बन सकते हैं। 15,000 एक साल में? जी। और अगले 5 सालों में नंबर बढ़कर 1.5 लाख बिटकॉइन तक जा सकता है। 1.5 लाख? 1,50,000। 1.5 लाख बिटकॉइन, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। और इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, नौकरियां वगैरह? हाँ, वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। बीपीआई का अनुमान है कि इस पूरी प्रक्रिया से सीधे और टेढ़े मेढ़े तौर पर देश भर में लगभग 2 लाख नौकरियां बन सकती हैं। 2 लाख? जी हाँ, ये आंकड़े सुनने में तो खैर काफी बड़े लगते हैं। रोजगार के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल। नौकरियों के अलावा आम आदमी के लिए भी कुछ सोचा है इन्होंने? हाँ, नौकरियों के साथ साथ वो बिटकॉइन के जरिए पैसे भेजने और पेमेंट करने को भी आसान बनाना चाहते हैं। खासकर जो लोग बाहर से भारत पैसे भेजते हैं, मतलब रेमिटेंस, उसको आसान और सस्ता बनाने पर भी उनका ध्यान रहेगा। अच्छा। क्योंकि अभी उसमें खर्चा काफी आता है। हाँ, ये सब इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत में क्रिप्टो को लेकर अभी सिचुएशन थोड़ी उलझी हुई सी है ना? बिल्कुल। एक तरफ तो हम देखते हैं कि भारत में क्रिप्टो इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग हैं, दुनिया में सबसे आगे हैं शायद। हाँ, वो रिपोर्ट्स आती रहती हैं। जी, लेकिन दूसरी तरफ नियम अभी भी उतने साफ नहीं है और टैक्स तो खैर बहुत ही ज्यादा है। तो बीपीआई जैसी संस्था इस माहौल में क्लैरिटी लाने में, एक सही दिशा देने में मदद कर सकती है। वैसे हाल ही में सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कहा था कि भारत को बिटकॉइन का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहिए। तो मतलब बातें तो चल रही हैं। सही है। तो अब आता है हमारा सवाल जवाब का सेक्शन। सवाल, इस नई संस्था बीपीआई के मुताबिक भारत के लिए बिटकॉइन को समझना इतना जरूरी क्यों है? जवाब देखिए, बीपीआई का मानना है कि बिटकॉइन को समझने से भारत आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत बन सकता है और अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, मतलब अपनी वित्तीय संप्रभुता हासिल कर सकता है। वो इसे सुरक्षित और सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए साफ नियम बनाने में भी मदद करना चाहते हैं, जिससे देश को फायदा हो। बहुत अच्छे। तो अब आज का हमारा सोचने वाला सवाल, सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत अपनी ही ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके बिटकॉइन बनाना शुरू कर देता है,
बड़े स्केल पर, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था और लोगों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या ये वाकई गेम चेंजर साबित होगा? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।